कुमार टोली। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो किसी गली में आपको कोई ना कोई देवता आकार लेता हुआ नजर आ जाएगा। इस जगह को दुनिया की सबसे बड़ी गॉड फैक्ट्री कहा जाता है। ये लोग पैदा होकर ये काम करते हैं। अपने बच्चों को क्या करवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं कि इसी पेशे में लाएंगे? वो पढ़ाई करता है, ये काम करता है। कितने रुपए मिल जाते हैं महीने में? 300। कहते हैं कण कण में राम बसते हैं, भगवान बसते हैं, लेकिन उस भगवान को आकार देने वाला इंसान किस कोने में रहता है आपको पता है? आज मैं आई हूँ कोलकाता, उत्तरी कोलकाता के कुमार टोली जगह पर। इस जगह को दुनिया की सबसे बड़ी गॉड फैक्ट्री कहा जाता है, यानी ईश्वर बनाने का कारखाना। कुमार टोली, आप इस नाम से जैसे थोड़ा सा अंदाजा लगा चुके होंगे कि इस जगह का नाम कुमार टोली है। कुमार मतलब कुम्हार और टोली मतलब बस्ती। कुम्हारों की जो बस्ती है वो उस नाम पर इस जगह का नाम है। अंग्रेजों के समय पर ये बस्ती बसाई गई थी ताकि दुर्गा माँ की, सरस्वती माँ की और बाकी देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो हमें मिल सके, इसलिए कुम्हारों को दूर से लाकर यहाँ पर बसाया गया था। 300 साल के बाद भी आज जो यहाँ के लोग हैं वो मूर्ति बनाकर अपना जो जनजीवन है वो चलाते हैं। क्या कर रहे हैं अंकल आप? हिंदी आती है? हिंदी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी क्या बना रहे हैं? दुर्गा माँ की मूर्ति बना रहे हैं। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी से बनना शुरू हो जाएंगी? कितना समय लगेगा बनने में? 1 महीना। तो आप लोग यहाँ नौकरी करते हो या आप ही का है? नौकरी करते हैं। कितना मिल जाता है महीना में? कितने रुपए मिल जाते हैं महीने में? महीना में? हाँ, दिन में 300। एक दिन का 300। और कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे। 8 घंटे काम करने के 300। कितने दिनों से कर रहे हो? कब से कर रहे हो ये काम? ज्यादा दिन नहीं, 10-15 साल। 10-15 साल से। कहाँ से हो? बंगाल से ही? बंगाल से ही हो? अच्छा। तकलीफ नहीं होती इतने पूरे घुटन में अंदर आके ये काम करने में? कोई खिड़की विड़की भी नहीं है यहाँ पे? गर्मी वर्मी नहीं लगती दिन में? पंखा लगता है। इस पंखे से हो जाता है काम? हाँ। अच्छा, बच्चों को इसी में लाना चाहते हो, मूर्ति बनाने वाले में, या क्या? बच्चों को क्यों नहीं ला रहे हो मूर्ति बनाने के फील्ड में? फील्ड में नहीं है, पैसा ये काम होता है। हाँ, पैसा इतना नहीं है। बच्चे कुछ और काम करे तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ। तो ये मूर्ति, काली माँ की जो मूर्ति है, ये अभी से क्यों बना रहे हैं? अभी से नहीं बना, उस टाइम टाइम नहीं मिलता है। अच्छा उस टाइम 15-16 में कितना टाइम माल बनेगा, कितना मूर्ति, 100 मूर्ति लगता है। अच्छा, 100-200 मूर्ति एक तो फैक्ट्री में बनता है। 100 मूर्ति एक टाइम पे बनता है? 100-200 मूर्ति अभी बना के रखता है। अच्छा, अभी से बना के रखा। अभी के माला रखता है, उस टाइम निकाल के उसको रिपेयरिंग करके, कलर करके, फिनिशिंग करके बेचता है। क्या काम हो रहा है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बिचाली बोलता है। बिचाली? इससे मूर्ति का स्टार्ट लेता है। अच्छा, तो शरीर जो बनेगा, आकार बन रहा है वैसे बनेगा? आकार बना लेता है इससे। इसका बाद इसके ऊपर मट्टी का लेयर पड़ेगा, 2-3 तो मट्टी का लेयर पड़ेगा, तब मूर्ति बनेगा। कब से कर रहे हैं? जन्म से ही। जन्म से ही? हाँ, ये लोग पैदा होकर 10-12 साल होता है, हाँ। उम्र लिखाई पढ़ाई नहीं करता है। हाँ। ये काम में इस लोग का ट्रेडिशनल काम है, ये काम करता है। चेहरा बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत कौन से चेहरे के भाग को बनाने में आती है? आँख, नाक, होठ? आँख बनाने में। ये बताओ, आँख जब बनाते हैं तो कौन सी बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? कैसी बने आँख? आँख तो शुरू में ब्रूस है, तो छोटा ब्रूस है ना, उसमें बनाया था। ऐसे बिल्कुल माता रानी को जब हम देखते हैं, हाँ, मूर्ति को, तो ऐसा लगता है वो हमें ही देख रही है। तो वैसी आँख कैसे बन पाती है? माता रानी को तो बनाता है तो पेंट दे के बनाता है ऐसा ना। हाँ। पेंट बहुत पेंट लगेगा, वो भी सफेद काला
हाँ आज वही देखिए सब बन जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। आपको मजदूरी मिलती है कि क्या मिलता है? मजदूरी मालिक मिलता है। है, मालिक आएगा बाद में। कितनी मजदूरी, मतलब एक महीने के हिसाब से? महीने कोई आज जो कम करता है, अच्छा कम करेगा तो 30,000, इससे कम करेगा तो 20,000, 15,000 होगा। अपने बच्चों को क्या करवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं कि इसी पेशे में लाएंगे? वो पढ़ाई करता है, ये लोग काम करता है। काम करते हैं? काम करता है। अच्छा, क्या काम करते हैं? वो एनिमेशन का काम करता है। एनिमेशन का काम करता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कुमार टोली में हम लगातार घूम रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुमार टोली बसी कैसे थी? दरअसल 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कोलकाता को अपना केंद्र बनाया, तो उस समय अमीर जमींदार जो थे उनको अपने घर पे दुर्गा पूजा करने के लिए, सरस्वती पूजा करने के लिए मूर्ति नहीं मिल रही थी। मूर्ति कहाँ से लेकर आए? इसलिए कृष्णा नगर से जो मूर्तिकार थे, जो कुम्हार थे, उनको यहाँ लाकर हुगली नदी के पास में बसाया गया। हुगली नदी के पास की ये जमीन है जो उनको दी गई थी उस समय, और आज भी वो सारे लोग यहीं पर रह रहे हैं और मूर्तियों बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं। कितना टाइम लग जाता है 10 फुट की मूर्ति बनने में? कितने दिन लगते हैं? हिसाब से तो नहीं होता है यहाँ, तो अभी चलेगा 20-22 मन चलेगा, 2 महीने लग रहे हैं। 2 महीने इस मूर्ति को बनने में लगेगा? मिट्टी का काम के लिए। मिट्टी के काम के लिए कम फिनिशिंग का लगता है। 2 महीने सिर्फ मिट्टी का काम चलेगा? अच्छा, और फिर रंग में कितना टाइम लग जाएगा? रंग में 1 महीने लग जाएगा। तो ये मूर्ति कुल मिला के 3 से 3.5 महीने में तैयार होगी। कुमार टोली की सकड़ी सकड़ी गलियां, इसमें इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति जब आप बनाओगे तो फिर वो दिक्कत नहीं देती है यहाँ से वहाँ तक जाने में? वो सब सिस्टम है। मूर्ति बाहर से आदमी आता है, हाँ, आदमी आके उसे सिस्टम है जो रस्सी बांध के यहीं से रस्सी बांध के लेके जाते हैं। अच्छा, तो मूर्ति खंडित होने का डर नहीं लगता? कुछ हो जाता है। ये इतनी सुंदर आपने बनाई है। तो ये वाला काम जब होता है, ये गहनों का, आंखों का, तो ये कितने दिन ले लेता होगा ये काम? तो गहने का काम जो मिट्टी का है वो हमारा घर में ही होगा। हाँ, अगर जोड़ी का होगा तो बाहर वाला आदमी बनाता है। जोड़ी का है, जोड़ी का हाँ, तो हाँ, बाहर हाँ। वाला आदमी बनाता है। जड़ी के काम के लिए बाहर। उसका काम ऐसे ही है, जबर बनाना ही उसका काम है। आप एक बात बताइए, दुर्गा पूजा के बाद में, जैसे दुर्गा पूजा हो गई तो सीजन खत्म हो जाता है या फिर ये बनती रहती है मूर्तियाँ? हैं? मतलब बनती रहती है किसी ना किसी सीजन में? तो कार्तिक के बाद सीजन खत्म। कार्तिक पूजा के बाद सीजन खत्म, तो फिर उसके बाद में आप लोग क्या करते हैं? तो गांव में चले जाते हैं। गांव में क्या करते हैं फिर? काम है, हैं? अलग से काम है। क्या खेती बाड़ी या कुछ और? नहीं, काम है। कुमार टोली, जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो किसी गली में आपको कोई ना कोई देवता आकार लेता हुआ नजर आ जाएगा। ये वो लोग हैं जो अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को पूरी तरीके से यहाँ पर संजो कर बैठे हैं। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो कोई ना कोई देवी देवता पे रंग भरते हुए आपको यहाँ पर का जो लेबर है वो नजर आ जाएगा। वो लोग जो शुरुआत से यही काम कर रहे हैं और इसी काम में आगे भी बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जरूर सबने कहा कि उनके जो बच्चे हैं अब वो किसी और प्रोफेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, किसी और प्रोफेशन में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में इतना ज्यादा विकास या ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इतनी ज्यादा मूर्तियां जो है वो यहाँ पर नहीं बन रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मूर्तियां बनाकर स्टोर की जा रही हैं और उन्हीं की मेहनत जो है, जो मुश्किलें वो झेलते हैं, जो जिन परिस्थितियों में मूर्तियां बनाता है, वो सभी दिखाने की जो कोशिश है वो मैंने की है।